जैसा कि उत्तर प्रदेश में नगर पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव करीब आते जा रहे हैं, वैसे ही प्रत्याशी भी अपनी जनता के बीच में पकड़ बनाने के लिए निकल पड़े हैं। ऐसे ही हम बात कर रहे हैं कन्नौज जनपद की नगर पंचायत सौरी की। यहाँ भी लगभग 6 प्रत्याशी दावेदारी के लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्तमान समय की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के पास में कब्जा है नगर पंचायत की सीट पर। इसी के बीच में भारतीय जनता पार्टी से नई दावेदारी करने के वाले मुकेश गुप्ता उर्फ ठाकुर की भी पहचान जनता के बीच में एक अपने आप में अलग है। कहा जाता है कि मुकेश गुप्ता उर्फ ठाकुर जे पूरी तरह से जनता के बीच जाके समाज सेवा करने का काम करते हैं। अब सोचने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस चुनाव मैदान में मुकेश गुप्ता जी को अपना उम्मीदवार बनाएगी या नहीं। क्या है राय इनकी मुकेश गुप्ता जी की, इनसे हम जानने के लिए आज हम इनके पैतृक आवास पे मौजूद हैं और इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार कितनी उम्मीदों के साथ आप भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं और कितनी उम्मीदें लेकर आप दावेदारी कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार। मुकेश जी, जिस तरीके से आप जो है नगर पंचायत की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्या लग रहा है कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर आएंगे? जी बिल्कुल, हम टिकट लेकर आएंगे और हमको टिकट मिलेगी, क्योंकि हम बराबर पार्टी में कार्यरत हैं। सभी कार्यों को पूरा करते हैं, चाहे वो पार्टी के हों, चाहे वो समाज सेवा से जुड़े हुए हों, चाहे वो कोई कार्यक्रम हो, चाहे किसी भी काम को हम अपना काम समझ के करते हैं। ये नहीं समझते हैं कि ये हमारे नगर का काम है या हमारे लोगों से जुड़ा हुआ नहीं है। वो चाहे मेरा व्यक्ति हो, चाहे मेरा दुश्मन भी हो, मेरे पास जो भी कार्य लेकर आया आता है, मैं उसको निष्ठापूर्वक कार्य पूर्ण करता हूँ। अगर भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा करके आपको यहाँ टिकट सौंप दी, कितना खरे उतरेंगे पार्टी के? बिल्कुल निश्चित रूप से हम उनको एक कमल खिला कर देंगे, ये कन्फर्म है बिल्कुल। मुकेश जी, सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि हम जब जनता के बीच अभी आपके नगर पंचायत में निकले तो यहाँ से बहुत छोटी छोटी समस्याएं उठकर आ रही हैं। हो सकता हो वो चुनौती हो आपके लिए भी और वर्तमान समय के लिए भी। किस तरह से उससे निपटा जाएगा? नहीं, मेरे लिए चुनौतियाँ नहीं हैं, क्योंकि अभी तक हम किसी पद पे कार्यरत नहीं थे। उसके बावजूद भी मैंने आधे से ज़्यादा समस्याओं का निपटारा कराया। तो मेरे लिए समस्यात्मक विषय नहीं है ये। जितनी भी समस्याएं इस समय बची हुई हैं, मुझे लगता है मुझे 6 महीने से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। मैं जनता के बीच में सारी समस्याओं का निदान कर दूंगा। जो भी समस्याएं गरीब जनमानस की हैं वो बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। कोई बड़ी चीज़ नहीं, मेरे लिए चुनौती नहीं है। अभी तक जो हुआ है वो अब नहीं होगा। मैं समझता हूँ मुझे टिकट मिलने के बाद निश्चित रूप से मैं जीतूंगा, और जीतूंगा ही नहीं, इतने वोटों से जीतूंगा जो लोग समझ नहीं पाएंगे। ऐसा पहली बार हुआ है। मुकेश जी, अगर आप जो है जनता के बीच गए तो किन मुद्दों को जाएंगे? क्या मुद्दे आपके होंगे जनता के बीच जाएंगे और चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुद्दों की बात हम नहीं करते। मुद्दों की बात मैं कोई राजनीतिक बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ जो कि एक भाषण देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हूँ। लेकिन मुद्दे इसलिए नहीं कहेंगे कि हम तो जनता से जुड़े हुए हैं। लगभग 12-13 वर्षों से बराबर इसी नगर में रह रहा हूँ, और जनता की जो समस्याएं वो मैं जानता हूँ, उनके दिल की क्या दिक्कत है वो मैं जानता हूँ। क्योंकि ज़्यादातर जनता की छोटी से छोटी समस्या होती हैं, उसकी समस्या को कुछ लोग बड़ा रूप दे देते हैं और टरका देते हैं। वो नहीं होगा, जाइए कल करिए, या कि आज नहीं हो पाएगा, आज बाबू नहीं, आज ये नहीं, आज वो नहीं। मैं इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं समझता हूँ मेरे हाथ में जो भी होगा मैं उनको तुरंत का तुरंत निपटारा करने वाला व्यक्ति हूँ। वो जनता जानती भी, वो जनता से जुड़ाव भी मेरा है, और हर समुदाय में जुड़ा हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति विशेष का व्यक्ति हो, किसी भी धर्म विशेष का व्यक्ति हो। आप जब जनता में जाएंगे तो आपको स्वयं पता चलेगा कि मुकेश गुप्ता क्या है, वास्तविक में समाज सेवी है या ये ऐसे ही बातें बना रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये आप जनता से खुद पूछ सकते हैं। चाहे मेरे पास आप चाहिए, किसी भी धर्म में जाएंगे तो आप मुस्लिम समाज का यहाँ बड़ा तबका है। हमारे यहाँ लगभग 60-40 का वोट है। 60% हिंदू वोट है, 40% मुस्लिम वोट है। तो 40% जो मुस्लिम वोट है, मेरी हर मुस्लिम से, लगभग हर समाज से बातचीत होती रहती है। उनकी समस्याओं का मैंने निदान कराया है, और मैं समझता हूँ उनका वोट मुझे बहुत अच्छी प्रकार से मिलेगा। वो लोग हमसे जुड़ाव रखते हैं, वो लोग हमसे बहुत अच्छे से परिचित हैं। उनकी समस्याओं का बहुत मैंने निदान कराया, और वो बहुत लोग मुझे मानते हैं। रही बात हिंदू में वोटरों में, चाहे वो अपने वाल्मीकि समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो ग्यार समाज का हो, चाहे मेरी बिरादरी का गुप्ता समाज का हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो,
चाहे वो पाल समाज का हो, यादव समाज का, मैं हर वर्ग से, हर जाति विशेष से मेरा जुड़ाव है। हर व्यक्ति मुझे वोट करना चाहता है, क्योंकि हमने उनका काम ही नहीं किया, उनसे बहुत ही करीब का रिश्ता हमारा मतलब सबका आप है। अपने आगे की कोई चुनौती स्वीकार नहीं करेंगे, कोई भी चुनौती नहीं, मेरे आगे कोई चुनौती ही नहीं, हम मानते ही नहीं किसी को जो चुनौती। जो मुस्लिम चेहरों में से लोग खड़े हो रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं लगता है कि वो डाइवर्ट होगा, वो मेरे वहां लिए पे कोई नुकसान, चुनौती नहीं भाई साहब, मेरे लिए कोई चुनौती आपको नहीं। कंफर्म है कि मुस्लिम भी समाज हमारे हमको साथ कहीं हर ना कहीं? हर वर्ग, हर व्यक्ति, हर समुदाय, हर जात का वोट मुझे मिलेगा। यहाँ तक कि ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिससे हमें वोट नहीं मिलेगा। कुछ मुस्लिम अपना हो सकता है ये कहें कि मेरा व्यक्ति खड़ा हो, लेकिन उस परिवार में भी 2 वोट हो जाएंगे, अगर 4 होंगे तो वो 2 मुझे जरूर देगा, मुझे ऐसा विश्वास है। अच्छा गुप्ता जी, अभी तक की राजनीतिक कैरियर में जी आपने यहाँ नगर में क्या कमियां विकास में देखी हैं और कहाँ तक आपका नगर पंचायत का विकास पहुंचा? देखिए, मैं किसी की कमियां नहीं खोजना चाहता हूँ, कमियां तो जनता को ही पता है। और जिस तरह से यहाँ जो है वर्तमान समय से लेकर पूर्व में जो भी यहाँ पर चेयरमैन हुए हैं, उनके दावे हैं कि सबसे ज्यादा विकास हमने किया है। आप कहाँ से देखते हैं, देखिए किस एंगल से देखते देखिए हैं? हर व्यक्ति अपने विकास को दावा बनाता रहता है कि मैंने बहुत विकास किया है, लेकिन मैं समझता हूँ जब तक जनता नाखुश है तब तक आपका कोई विकास नहीं हुआ, मैं ये जानता हूँ। जो कि दिख भी रहा है। हालांकि पिछली साल कुछ 2-3 साल हमारी चली कोरोना काल में, जिस समय कोई विकास नहीं हो पाया, मैं मानता हूँ। लेकिन कोरोना के बाद भी विकास होना चाहिए था, जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया है। और किसी के बारे में हम नहीं समझते कि गलत कहना चाहिए, लेकिन विकास कितना हुआ ये सबको दिख रहा है। आपने कितनी। कोरोना काल की बात की, एक बात हमको याद आई है। जी हम आपके पास भले ही मुख्यालय से आए हुए हैं, हमारे जो यहाँ पे लोकल के रिपोर्टर हैं, उन्होंने सीधी आपके बारे में अपडेट दी कि कोरोना काल में आपने जो समाज सेवा की है उससे जनता काफी प्रभावित है और उसी का फायदा आपको इस चुनाव में मिलेगा। मैं हर समय समाज सेवा करता हूँ। मैंने कोरोना काल में पूरे सौरिक नगर में ही नहीं, यहाँ के पूरे क्षेत्र में, सौरिक ब्लॉक में, इस जनपद के कई ब्लॉकों में मैंने सेवा की है लोगों की। और मैंने कम से कम नहीं तो 150 से 200 गांव में राहत सामग्री पहुंचाने का कार्य किया। ऐसा कोई घर नहीं बचा था जिस घर में मैंने आटा, दाल, चावल से लेके सब्जी तक ना पहुंचाई हो। यहाँ तक कि गैस सिलेंडर तक पहुंचाने का काम मैंने किया है। तो आपको क्या लगता है, इस चुनाव में जनता आपको चुनेगी? बिल्कुल, जनता मुझे चुनेगी, और चुनेगी ही नहीं, मुझे बहुत ही अच्छे मतों से विजयी बनाएगी। चलिए, जैसा कि हमारे साथ में आप सुन रहे थे, सीधे तौर पर मुकेश गुप्ता जी का कहना है कि सौरिक नगर पंचायत में जनता पूरी तरह से, चाहे वो किसी भी धर्म और जाति से आने वाली जनता हो, हमारा व्यवहार, हमारा जो है पहचान, हमारी छवि उन सब के बीच में एक अच्छे से आईने की तरह है। और इस बार इस जनता ने हमको चुनने का पूरी तरीके से मन बना लिया है और इस चुनाव में हमारी भारी मतों से विजयी होगी। केएन लाइव 24 के लिए शिवम सैनी के साथ आलम कुरैशी।